बच्चों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। इससे पूर्व आप हर्ष के कन्नौज सभा के बारे में पढ़ चुके हैं और अब ये जो सभा है, प्रयाग सभा, ये हर्ष की बहुत महत्वपूर्ण सभा है, सम्मेलन है और राजा हर्ष की महानता का उल्लेख इसी पैराग्राफ में आपको पढ़ने को मिलेगा। और इस पर हर्ष जो है उसको दानवीर क्यों कहा गया, उसका कारण आपको ढूंढना है। तो हम शुरू करते हैं प्रयाग सभा के बारे में। 643 ईस्वी में हर्ष ने प्रयाग में एक और सभा का आयोजन किया। 643 में प्रयाग में एक तो कन्नौज को बुलाया था, कन्नौज सभा करवाई थी और उसके बाद एक और सभा उसने प्रयाग में करी, वो मोक्ष परिषद सभा है। मोक्ष परिषद का आयोजन किया। हर्ष पिछले 30 वर्षों से ऐसी सभाएं आयोजित करता रहा था। 643 ईस्वी की सबसे छठी 643 ईस्वी की सभा छठी सभा थी, ये छठी नंबर की सभा थी और ये सभा रेत पर की गई थी। रेत पर, जहाँ गंगा और यमुना नदियाँ दोनों मिलती थी, उस जगह पर, उस रेत पर जो है ये छठी सभा प्रयाग में की गई। सभा में हर्ष और हैनसांग चीनी यात्री के 18 राजसी मित्रों ने भाग लिया था। हर्ष और हैनसांग दोनों के 18 राजसी राजाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर करीब 5 लाख से भी अधिक व्यक्ति इस प्रयाग में इस सभा में उपस्थित हुए। उनके निवास और भोजन के लिए विशेष रूप से प्रबंध किए गए। प्रयाग में किए गए कार्य के संबंध में पहले दिन एक बुद्ध भगवान की मूर्ति रखी गई। पहले दिन, ठीक है, लोगों में असंख्य वस्त्र और बहुमूल्य वस्तुएं बांटी गई बुद्ध भगवान की मूर्ति रखने के बाद। उसके बाद दूसरे और तीसरे दिन क्या हुआ? दूसरे और तीसरे दिन सूर्य और शिव भगवान की, पहले दिन बुद्ध की, दूसरे दिन सूर्य और शिव की मूर्तियों का सम्मान किया गया। चौथे दिन बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया गया। उसके अगले दिन यानी 5वें दिन ब्राह्मणों को दान दिया गया। ठीक है, जैन धर्म और अन्य धर्मावलंबियों को 10 दिन तक लगातार दान दिया गया, जैन और अन्य लोगों को। ठीक है, उसके बाद देशों के तपस्वियों को, सुदूर देशों के तपस्वियों को कई दिनों तक दान दिया गया। अगले 1 महीने में निर्धन, अनाथ और दिव्यांगों आदि लोगों को सहायता दी गई। ठीक है, ये सब 75 दिन तक चला। तो आप समझ सकते हैं प्रयाग जो ये सभा हुई थी, ये कितने दिन चली है? 75 दिन। और इसमें रोज सभी धर्म के लोगों को दान दिया गया, वस्त्र दिए गए। हैनसांग ने, जो कि सभा में मौजूद था, उसने लिखा, क्या लिखा हैनसांग ने, कि अब तक 5 वर्ष का संचित धन, 5 साल का जितना भी धन था हर्ष के पास, वो सारा धन खर्च हो चुका था। ये हैनसांग ने लिखा। घोड़ों, हाथियों, सैन्य उपकरणों, जो राज संपत्ति की रक्षा और सुव्यवस्था के लिए आवश्यक थे, इसके अतिरिक्त शेष जो कुछ भी था वो अब कुछ भी नहीं बचा। तो केवल घोड़े और हाथी और सैन्य उपकरण ही रह गए थे, बाकी सब दे दिया। इनके अलावा राजा ने अपने हीरे और सामान, मालाएं, कंगन, कंठाहार, चमकीले शिरोभूषण सहित बिना भेदभाव के सब कुछ दान में कर दिए। सब कुछ दे चुकने के बाद भी उसने अपने तन पर कुछ भी नहीं रखा और अपने तन को ढकने के लिए उसने अपनी बहन राजश्री से पुराना वस्त्र मांगा और उसे पहन लिया। उसने 10 दिशाओं के बुद्धों की पूजा की और प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ दान में दिया। उसका कोष दान धर्म में ही समाप्त हो गया। इन सभाओं के वर्णन से ये ज्ञात होता है कि उसकी उदारता और महानता ने तो पुरानी सभी सीमाओं को पार कर दिया। हमें किसी राजा का ऐसा ज्ञान नहीं है जिसने मानवता के साथ कष्ट निवारण करने के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व दान दे दिया हो। इस प्रकार हर्ष ने धर्म, सहिष्णुता और सद्भावना को प्रोत्साहन दिया और मानवतावाद का संदेश फैलाया। हर्ष के राजस्व का चौथा हिस्सा बौद्धिक उपलब्धि और विद्या के प्रसार और विद्वानों को पुरस्कृत करने पर खर्च किया जाता था। हर्ष ने मयूराष्टक और सूर्य शतक के रचयिता व चरित्र और कादम्बरी, हर्ष चरित्र और कादम्बरी के रचयिता बाण भट्ट सहित भर्तृहरि, दिवाकर जैसे अनेक विद्वानों का भी सम्मान किया, अनेक विद्वानों को भी संरक्षण दिया। हर्ष ने खुद ने अपने कौन सी किताबें लिखी है? तो नागानंद, आप छठी क्लास में पढ़ चुके हैं। हर्ष ने नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये किताबें खुद लिखी हैं, ये ग्रंथ स्वयं लिखे। इन रचनाओं का स्वयं उसने शुरुआत करी और
शिक्षा के प्रचार प्रसार में धन और ग्रामों को भी इसने दान में दिया। अब इम्पोर्टेंट बात है, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए इसने शिक्षा का प्रमुख केंद्र है नालंदा विश्वविद्यालय। तो राजा हर्ष जो है इसने 100 गांव की ज़मीन दान में दी नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने के लिए। इसके अतिरिक्त वल्लभी और अनेक गुरुकुल आश्रम विहार शिक्षा के केंद्र थे। हर्ष ने प्रजा के बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया। हर्ष ने बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों की सहिष्णुता पर बल दिया एवं उसका संरक्षण किया। ज्ञान में हर्ष ने अनेक विद्वानों को संरक्षण दिया। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए वित्त का पोषण दिया। हर्ष को हम धर्म और ज्ञान का महान संरक्षण कहते हैं। तो इस प्रकार हमने हर्ष की महानता के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद हर्ष की महानता आपने पढ़ी,